नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं दुनिया की सबसे आकर्षक और रहस्यमयी प्राचीन सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता की दुनिया में। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले कोई बड़ा शहर कैसा दिखता होगा। इस सफर में हम देखेंगे कि यह सभ्यता कैसे खोजी गई, उनकी शहर बनाने की प्लानिंग कितनी अनोखी थी, समाज और व्यापार कैसा था, कला और धर्म की दुनिया में झांकेंगे और हाँ, ये भी जानेंगे कि आखिर उनका अंत कैसे हुआ और आखिर में कुछ सबसे ज़रूरी बातें जो हमेशा याद रखने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस भूली हुई सभ्यता की। सोचिए, एक पूरी की पूरी महान सभ्यता हजारों सालों तक दुनिया की नज़रों से ओझल रही और फिर जब इसकी खोज हुई तो उसने इतिहास की किताबों को ही बदल कर रख दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बस 1920 के दशक में ही खोजा गया और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि अपने ज़माने की यानी कांस्य युग की सबसे बड़ी और फैली हुई सभ्यताओं में से एक थी। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या था इनके शहरों में जो उन्हें अपने समय से इतना आगे बनाता था। चलिए अब जरा इनकी कमाल की अर्बन प्लानिंग को करीब से देखते हैं। अच्छा, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये 5 बातें जरूर याद रखिएगा। पहली, ग्रिड आयरन लेआउट, मतलब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दूसरा, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल। तीसरा, शहर का 2 हिस्सों में बटा होना, एक ऊंचा गढ़ और एक निचला शहर। चौथा, ढकी हुई नालियों वाला एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम। और पांचवां, अनाज रखने के लिए बड़े बड़े अन्नागार। अब देखिए, जहां इतनी जबरदस्त प्लानिंग हो वहां की अर्थव्यवस्था भी तो मजबूत होगी, है ना? तो आइए देखते हैं कि उनकी संपन्नता का राज क्या था। इनकी अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य स्तंभ थे। सबसे बड़ा हिस्सा था खेतीबाड़ी का, उसके बाद आता था व्यापार और फिर हाथ से बनाई जाने वाली चीजें यानी कि शिल्प। और उनके व्यापार की पहुंच कितनी दूर तक थी, इसका सबसे शानदार सबूत हैं ये मोहरें यानी सील्स। ऐसी हजारों मोहरें मिली हैं जो ये साबित करती हैं कि उनका व्यापार मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं तक फैला हुआ था। ये एक बहुत ही संगठित सिस्टम की निशानी है। चलिए, अर्थव्यवस्था के बाद अब रुख करते हैं उनकी संस्कृति का। देखते हैं कि उनकी कला और मूर्तियां उनके विश्वासों और समाज के बारे में हमें क्या बताती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मशहूर कलाकृति की, डांसिंग गर्ल या नृत्य करती लड़की। कांसी से बनी ये छोटी सी मूर्ति उनके धातु को ढालने के कमाल के हुनर को दिखाती है। सोचिए, उस जमाने में इतनी सजीव मूर्ति बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। और ये है पुजारी राजा। स्टीयाटाइट पत्थर से बनी ये मूर्ति किसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति या शायद किसी शासक की लगती है। इनके चेहरे के भाव और शॉल पर किया गया काम बहुत ही खास है। और ये देखिए, पशुपति मोहर, ये बहुत ही अहम है क्योंकि इसमें एक योगी जैसी आकृति बैठी है जिसके चारों ओर जानवर हैं। कई विद्वानों का मानना है कि ये शायद भगवान शिव का एक शुरुआती रूप हो सकता है, जिससे हमें उनके धार्मिक विश्वासों की एक झलक मिलती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो इतने आगे थे, इतने संगठित थे, तो फिर हुआ क्या उनका? वो सब कहाँ चले गए? और यहीं से शुरू होता है उनके पतन का सबसे बड़ा रहस्य। देखिए, इनके खत्म होने का कोई एक पक्का कारण आज तक नहीं मिला है। अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ और जमीन बंजर हो गई। कुछ का मानना है कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। एक थ्योरी विदेशी आक्रमण की भी है और कुछ लोग मानते हैं कि शायद कोई बड़ी महामारी या प्राकृतिक आपदा आई होगी। तो चलिए, अब तक हमने जो भी जाना उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये वो जरूरी बातें हैं जो आपको इस सभ्यता के बारे में पता होनी ही चाहिए, खासकर परीक्षा के नजरिए से। इस सभ्यता को समझने के लिए इसके 3 मुख्य दौर याद रखना जरूरी है। सबसे पहले प्रारंभिक हड़प्पा, फिर आया परिपक्व हड़प्पा का दौर जो इस सभ्यता का स्वर्ण काल था, और आखिर में उत्तर हड़प्पा का दौर जब इसका पतन शुरू हुआ। और ये टेबल, ये तो बहुत ही काम की चीज है। इसमें आपको ध्यान देना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे था और वहां सबसे खास चीज क्या मिली। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे था जहां 6 बड़े अन्नागार मिले। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास था जहां विशाल स्नानागार और डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली। धोलावीरा में बेहतरीन जल प्रबंधन प्रणाली थी और लोथल में जहाजों के लिए एक डॉकयार्ड मिला था। और आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, एक रहस्य। सिंधु घाटी की ये लिपि, उनके लिखने का तरीका आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि न जाने और कितने ही राज इन लिखावटों में दफन हैं जो बस अपने खुलने का इंतजार कर रहे हैं।